वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। आज पाकिस्तानी और मुसलमानों की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। देखिए, एक तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद की तरह है। अगर किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है, इसी तरह मुसलमान भी जस्ते वाहिद की तरह है। किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो दूसरा मुसलमान उसकी तकलीफ़ को महसूस करे। अफसोस इस बात पे है कि आज फ़लस्तीन में बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों को शहीद कर दिया गया है। उनकी आबादियों को, उनके घरों को खंडरात बना दिया गया है। कई माओं की गोदों को उजाड़ दिया गया है। लेकिन हम मुसलमान सो रहे हैं। हमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, हर प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ बनना चाहिए था। लेकिन हम ना तो उनकी आवाज़ बनने के लिए और ना ही उनकी हालत पर अफसोस करने के लिए तैयार हैं। हमें अफसोस इस बात पे नहीं हो रहा कि हमारे मुसलमान भाई इस दुनिया से जा रहे हैं, उनको नाहक शहीद किया जा रहा है। हमें अफसोस इस बात पे हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से मैच क्यों हार गई। हम खेलों और तमाशों में हार जीत पे खुशी और गम मनाते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी मुसलमान की तकलीफ़ को महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से आज हम ज़वाल पजीर हैं, आज हम ज़वाल का शिकार हैं। मुसलमानों की तादाद तमाम अक़वाम से सबसे ज़्यादा है। 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद क्यों आज भी अग़ियार हम पर हुकूमत कर रहे हैं? वजह सिर्फ़ एक ही है कि हम मुसलमानों की तकलीफ़ को महसूस नहीं करते। हम खेलों और तमाशों में हमको अग़ियार ने लगा दिया। देखें, आज पूरी कौम इस बात पे अफसोस कर रही है कि पाकिस्तान की टीम मैच क्यों हार गई, लेकिन किसी ने इस बात पे अफसोस नहीं किया कि एक तरफ फ़लस्तीन के मुसलमान जिनकी आबादियों को, जिनके घरों को खंडरात बना दिया गया है, जिनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, आज उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। उनकी आवाज़ बनना है, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी आवाज़ बनिए और इन क्रिकेट टीमों और इन मैचों के खेल तमाशों से निकल कर आए मुसलमानों की आवाज़ बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।